भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी विदेशी दौरे पर थे। तो इसी सिलसिले में वो नॉर्वे पहुंचे और वहाँ की राजधानी ओस्लो में घटना हुई। नॉर्वे पहुंचे तो वो ग्रीन टेक्नोलॉजी वहाँ की साझा करने के लिए, और भारत और नॉर्वे के बीच में व्यापारिक संबंध और बढ़ें, टेक्नोलॉजी और ट्रेड का आदान प्रदान हो। तो इस सिलसिले में वहाँ पहुँचे। तो बातचीत होने के बाद वो वहाँ के प्रधानमंत्री और अपने मोदी जी वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। उसमें पत्रकार भी आए हुए थे। तो जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग ख़त्म हुई, वहाँ से वो दोनों लोग चलने लगे, तो तभी एक पत्रकार अचानक उठती है और बड़ी तेज़ी से वो सवाल दागना शुरू कर देती है। तो मोदी जी और वहाँ के प्रधानमंत्री वो दोनों कोई रिएक्शन दिए बिना वो आगे चलते चले जाते हैं। तो ये घटना बड़ी तेज़ी से सुर्खियों में आई और इंटरनेट पे बड़ा बवाल सा मच गया, और जो लोग हैं वो दो धड़ों में विभाजित हो गए। पूरी घटना क्या हुई है कि जो नॉर्वे है उसे ऐसा माना जाता है कि भाई प्रेस फ्रीडम के मामले में वो नंबर 1 है। भारत इस रैंकिंग में बहुत नीचे है, मे बी अराउंड 157, काफ़ी नीचे है। तो जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी तो वहाँ की एक पार्ट टाइम पार्ट टाइम पत्रकार हेले लिंग ने सवाल किया कि भाई आप जो दुनिया की फ्रीएस्ट प्रेस है उसके सवाल क्यों नहीं लेते हैं, भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन क्यों हो रहा है। तो उसके ये इस तरह के सवाल थे। तो वहाँ से ये दोनों लोग निकल गए, प्रधानमंत्री और मोदी जी दोनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। फिर उसके बाद शाम को जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि भाई वहाँ पर सवाल जवाब एक्सचेंज होंगे। तो उसमें पत्रकार आते हैं और ये जो हेले लिंग पार्ट टाइम पत्रकार है ये भी आती है। इस पार्ट टाइम पत्रकार ने अब से लगभग 2 साल पहले अप्रैल 2024 में आखिरी बार कोई पत्रकारिता का काम किया था। उसके बाद से इन्होंने कुछ नहीं किया था। ये कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करती हैं, राणा अयूब को फॉलो करती हैं, और न्यूज़ लॉन्ड्री को उन्होंने इंटरव्यू दिया, बीबीसी को इंटरव्यू दिया। और इससे आप थोड़ा सा उनकी मानसिकता के भी आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस तरफ इंक्लाइंड हैं। तो वो जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पर इसने फिर से सवाल पूछा कि भारत में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पर आपका क्या कहना है। आपके प्रधानमंत्री वो सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो सवाल पूछने के बाद फिर जो सीबी जॉर्ज हैं उन्होंने भारत की तरफ से जवाब देना शुरू किया। अब जैसे ही उन्होंने 30-40 सेकंड बोला, तो पत्रकार भी आजकल के वो रील टाइप ही हो गए हैं कि उन्हें बस थोड़ा सवाल थोड़ा सा जवाब, मतलब रील कंटेंट मिल जाए। तो उनका जवाब ज़रा लंबा चलने लगा। उन्होंने बताया कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मीडिया हाउसेस हैं, और अगर किसी आदमी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए यहाँ पर कोर्ट भी है। और एक उन्होंने बहुत बड़ी और सही बात कही है कि भारत में दुनिया की लगभग 1/6 पॉपुलेशन रहती है, लेकिन भारत दुनिया की 1/6 प्रॉब्लम्स का कारण बिल्कुल नहीं है। आप इसलिए हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हो। हेलेलिंग ने ये सवाल उठाया था कि भाई नॉर्वे के लोग भारत के ऊपर विश्वास क्यों करें। तो उसके पलटवार में सीबी जॉर्ज ने जवाब दिया, और उनका जवाब थोड़ा सा ये लंबा चलता गया, उन्होंने पूरा डिटेलिंग उसकी की। तो अब उस पार्ट टाइम पत्रकार का धैर्य टूट गया, इतना लंबा जवाब सुनने की आदत कहाँ है। तो वो मोहतरमा बीच में उठती हैं, जब वो जवाब दे ही रहे थे, सीबी जॉर्ज उनके ही सवाल का जवाब दे रहे थे, तो वो बीच में से उठती हैं और अपना बैग ले करके बाहर चली जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आपने सवाल पूछा है तो आप में इतना धैर्य होना चाहिए कि सामने वाला जब जवाब दे रहा है तो आप उसका पूरा जवाब सुने। उसको बिना सुने आप वहाँ से निकल जाएं, तो एक तरह से ये बेहुदापन है, ये बदतमीज़ी है। इस तरह की पत्रकारिता मतलब निंदनीय, मतलब पत्रकारिता क्या ही, ह्यूमन बिहेवियर इस तरह का वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। सवाल पूछा है तो आप पूरा जवाब सुने उसका और धैर्य के साथ सुने।
तो वहाँ से उठ के चली जाती हैं। फिर बाद में उनसे पूछा जाता है कि भाई जब आप के सवाल का वो जवाब दे रहे थे तो आप बीच में उठ के क्यों चली गई? तो वो पार्ट टाइम पत्रकार कहती है कि मैं पानी पीने के लिए बाहर चली गई थी। अरे भाई थोड़ा सब्र कर लेते, पानी बाद में पी लेते, या पानी पी करके बाद में सवाल पूछ लेते। तो इस तरह की घटना मतलब वो निंदनीय है, और ख़ास तौर से कि जब आपको वहाँ के प्रोटोकॉल भी पता थे, उस पत्रकार को पहले से पता था कि ये जो ब्रीफिंग हो रही है इसमें सवाल जवाब एक्सचेंज नहीं होंगे। उसने आउट ऑफ द बॉक्स जा करके प्रोटोकॉल तोड़ करके उसने चिल्ला करके सवाल, जब मोदी जी वहाँ से जा रहे थे उनसे चिल्ला करके ये सवाल उसने पूछा। तो इस तरह का बिहेवियर का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर उसके बाद की एक घटना और घटती है जिसने बवाल मचा दिया। वहाँ का एक प्रतिष्ठित अखबार है ओपन पोस्टन। तो एक जर्नलिस्ट ने उसमें एक कॉलम छापा जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को एक सपेरे की तरह, स्नेक चार्मर की तरह दिखाया गया। वो उसमें बीन बजा रहे हैं और टोकरी में से पाइपलाइन निकल रहा है, मतलब पाइपलाइन भी आपको ऐसा लगेगा जैसे सांप निकल रहा हो। और उस खबर की जो हेडलाइन थी वो थी कि एक चालाक लेकिन इरिटेट करने वाला इंसान, एक खिजाने वाला इंसान। तो भाई मतलब इस तरह की पत्रकारिता की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आप जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या गरीब देश हैं उनके प्रति आप अपनी मानसिकता बदलें। अमीर लोगों को जिनके पास धन ज़्यादा है उन्हें अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। भारत को इस तरह से ना देखें कि ये सपेरों की दुनिया है, थर्ड क्लास कंट्री की तरह ट्रीट करना बंद करें। और ये जो आपकी वाइट सुप्रीमेसी है इसे आप अपने पास रखें और सत्य के धरातल पर इंसानियत के साथ चलें और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, दूसरे का सम्मान करें, अपने घर में बुला करके बेइज्जती करना बंद करें। और इस पत्रकार ने इसके बाद एक और चीज़ ऐसी करी है जहाँ से इनका इंक्लिनेशन और क्लियर हो जाता है। हेले लिंग ने वहाँ प्रेस से जाने के बाद खुद उसने इंस्टाग्राम, ट्विटर उस पे अपना रील वगैरह बनाई और अपना जो उसने वहाँ का अपना एक्सपीरियंस था वो उसने शेयर किया। और बाद में उसने ऑफ़र दिया राहुल गांधी को कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो कांग्रेस के लोगों को भी इस चीज़ से बचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे मोदी हों, और कोई भी प्रधानमंत्री हमेशा नहीं रहता, ये भी जाएंगे, कोई और आएगा, और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों बाद कभी कांग्रेस का ही बन जाए। तो जो अपोजिशन वाले हैं, जब देश का कोई प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो वो देश का प्रतिनिधि है, उसका सम्मान हो, उसके बेइज्जती ना की जाए। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो चाहे भारत का पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, दोनों को उस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और यूट्यूबर्स को भी नहीं करना चाहिए। आपकी मोदी जी की पॉलिसीज़ से जितनी चाहे गिले शिकवे हों, आप उन पर बात करें और अपमान ना करें किसी का। धन्यवाद।